हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपका नेशनल और इंटरनेशनल सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर्ड द 40th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल? आपका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमन आपका राइट आंसर होगा। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बात करें इसका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 जून 2020 को जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। जीएसटी परिषद की यह बैठक देशव्यापी तालाबंदी के बाद पहली बैठक है और परिषद को राजस्व की कमी और राज्यों को मुआवजे पर चर्चा करने की उम्मीद है। बता दें कि परिषद ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि जुटाने के तरीकों का निर्णय लेगी। आशा करते हैं आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईडीबीआई बैंक के बोर्ड द्वारा सरकार के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि नियुक्त किया गया है अंशुमान शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने 11 जून 2020 से अंशुमान शर्मा को सरकारी नामित निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि आईडीबीआई बैंक को अब एलआईसी के द्वारा बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। आपको बता दें, अंशुमान शर्मा ने स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक और आईएफसीआई लिमिटेड और आईपीपीबी में कार्य किया है और वे वर्तमान में आईडीएफसी लिमिटेड के बोर्ड में सेवारत हैं। आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको बता दें, आईडीबीआई बैंक का जो मुख्यालय है उसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस क्लास को डेली देखिए और आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी झील का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? जैसा कि आपको पता है, लोनार झील का जो रंग बदल करके गुलाबी हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र की लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। इसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका गठन लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बता दें कि लवणता में वृद्धि और वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण शैवाल के व्यवहार में परिवर्तन के साथ निम्न जल स्तर और पानी के रंग में परिवर्तन का कारण हो सकते हैं। आप समझ गए होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र का राजकीय पशु है भारतीय विशाल गिलहरी, राजकीय पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए फुल डिटेल में बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में, जो कि ये राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर और डिस्ट्रिक्ट 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, लोकसभा सीट्स 48, राज्यसभा सीट्स 19 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। जैसा कि आपको पता है, हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके इस करंट अफेयर क्लास से सभी चीज़ें कवर हो जाएं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैसर्स SARC एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नई दिल्ली को कितने वर्षों के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है? जो कि 3 वर्षों के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर नियुक्त किया गया है मैसर्स SARC एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपको बता दें, पीएम केयर फंड्स को अब एक स्वतंत्र ऑडिटर मिल गया है। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय इसका प्रधान कार्यालय होगा और 2 PMO अधिकारी मानद आधार पर निधि का प्रशासन भी करेंगे। बता दें कि अप्रैल 2020 में आयोजित दूसरी बैठक के दौरान फंड के ट्रस्टियों ने मेसर्स SARC एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नई दिल्ली को 3 वर्ष के लिए पीएम केयर फंड के ऑडिटर के रूप में नियुक्त कर लिया है।
आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? जो कि शीर्ष स्थान पर है बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है बेल्जियम। बता दें कि भारतीय फुटबॉल टीम ने 11 जून 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान को बरकरार रखा। आपके लिए भारत का जो रैंकिंग है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कितना 108। बता दें बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील से आगे शिखर पर बना हुआ है, जबकि इंग्लैंड और उरुग्वे क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर काबिज हैं। पहले नंबर पे कौन है? बेल्जियम, सेकंड पे फ्रांस और थर्ड पे ब्राज़ील है, और फोर्थ और फिफ्थ पे इंग्लैंड और उरुग्वे है। और आपका इंडिया, हमारा इंडिया 108 नंबर पे है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें क्रोएशिया और पुर्तगाल क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं। इसके बाद स्पेन, अर्जेंटीना और कोलंबिया हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में रैंकिंग से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बता दें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और मुद्रा है यूरो। आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में आता है। आप फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, आपको जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 के मामलों में विश्व में सबसे सुरक्षित देश कौन है? जबकि कोविड-19 के मामलों में विश्व में सबसे सुरक्षित देश है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड कोविड-19 के मामलों में विश्व में सबसे सुरक्षित देश है। बता दें कि नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कोविड-19 की बात करें तो स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सुरक्षित देश है, और इस रिपोर्ट को डीप नॉलेज ग्रुप नामक एक फर्म ने प्रकाशित किया है, जो पुनर्योजी चिकित्सा में विशेषज्ञ है। बता दें कि इसने निर्णायक अध्ययन शुरू करने से पहले 200 देशों में कोरोना वायरस की सुरक्षा और जोखिम कारकों का आकलन किया, जिसमें 752 के संचाई स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं, जो कि इसकी कैपिटल है बर्न, प्रेसिडेंट हैं सिमोंटा समोरुगा जी, और करेंसी है स्विस फ्रैंक। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कंट्री आपके करंट अफेयर्स में रिलेटेड है क्वेश्चंस न्यूज़ में, तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज का उद्घाटन किया है? जो कि ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज का उद्घाटन किया है। बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई के लिए विकसित नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली IFLOWS आई फ्लोज का उद्घाटन किया है। यह प्रणाली मुंबई के लोगों को बड़े पैमाने पर मदद करेगी, क्योंकि यह बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है। बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बृहन मुंबई नगर निगम BMC के साथ निकट समन्वय में विकसित किया है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने अभी बात भी किया है, महाराष्ट्र राज्य जो कि बना था ये 26 जनवरी 1950 को राज्य बना था। कैपिटल है मुंबई, नंबर और डिस्ट्रिक्ट 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं, लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 29 है। हमने दोबारा इसलिए रिपीट किया ताकि आप इसको दोबारा देखेंगे और आप अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक गीत किसने लिखा है? जो कि ये लिखा गया है वरुण कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। रख हौसला हिम्मत न हार बोल वाला गीत कांस्टेबल वरुण कुमार के द्वारा लिखा गया था, और हिंदी में कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह द्वारा गाया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत सिंह, इनका भी नाम आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया। गाने का संगीत विक्रम सांगा के द्वारा तैयार किया गया है। आपको ये तीनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इस राज्य ने जे सुमति, वी सुजाता और टी किरण को राज्य उच्च न्यायालय में
सरकारी याचिकाकर्ता नियुक्त किया है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य ने जयसुमती, वी सुजाता और टी किरण को राज्य उच्च न्यायालय में सरकारी याचिकाकर्ता नियुक्त किया है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार ने जयसुमती, वी सुजाता और टी किरण को राज्य उच्च न्यायालय में सरकारी याचिकाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। कानून विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 सरकारी याचिकाकर्ताओं के इस्तीफे के कारण यह नियुक्ति आवश्यक थी। बता दें कि 5 जून 2020 को पी वेंकट राव जी, सतीश बाबू और हबीब शेख ने सरकारी याचिकाकर्ता के रूप में इस्तीफा दे दिया था। आप सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। बात करें आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु ब्लैक बग, राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करें, जो कि ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफैक्टो है, और हैदराबाद है डिजोर। आप इसको ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी। लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है, जो कि ये किया गया है अनिल बैजल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि LG हैं आपके अनिल बैजल जी के द्वारा गठन किया गया है। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। बता दें कि यह समिति दिल्ली में होने वाली चुनौतियों के बारे में सलाह देगी और चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी सुझाव देगी। आप ध्यान रखिएगा। बता दें आगे, यह कोविड-19 के प्रभावी शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे उपायों के एकीकरण पर DDMA को भी सलाह देगी। आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, आप इस न्यूज़ को समझ करके आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कर सकें। आइए दिल्ली के बारे में जो कि बात करें फुल डिटेल में, जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 में, और फॉर्मेशन हुआ था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG, जैसा कि हमने बात किया अनिल बैजल जी हैं, और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि आप से हैं। और आपको बता दें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी। लिटरेसी 2011 के हिसाब से आपको बता दें 86.21%, और सेक्स रेशियो है 2011 के हिसाब से 868 पे कितने 1000 पर। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के कितने शैक्षणिक संस्थान क्वेकरेलरी साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2021 की शीर्ष 200 सूची में शामिल हैं, जो कि कितनी शैक्षणिक संस्थान है? आपका राइट आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बात करें, भारत के केवल 3 शैक्षणिक संस्थान IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIT दिल्ली क्वेकरेली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 200 सूची में शामिल है। बता दें आपको, US और UK के संस्थान और स्विट्जरलैंड का एक संस्थान शीर्ष 10 में शामिल है। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको आगे बता दें, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने पहला स्थान प्राप्त किया। आप इसका नाम ध्यान रखिएगा, जो कि अमेरिका में है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ने कितने नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को जासूसी के रूप में जो कि आरोप में गिरफ्तार किया है? कितने कर्मचारियों को किया है? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बात करें इसका, राजस्थान पुलिस की विशेष शाखा ने जासूसी के आरोप में 2 नागरिक सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारी विकास कुमार और चिमन लाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जानकारी दे रहे थे, और वे श्री गंगानगर जिले में सेना के गोला बारूद डिपो में भी कार्य करते थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें, दोनों को आपराधिक राज अधिनियम 1930 की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें जम्मू कश्मीर, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है, उसके बारे में, जो कि ये कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी।
हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस विषय के पेशेवर पेड इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे, जो कि वो होंगे ऑप्शन नंबर डी ABC आपका राइट आंसर होगा, जो कि कृषि और संबंध क्षेत्र, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। यह युवाओं को पेड इंटर्नशिप प्रदान करेगा और युवा सहकारी समितियों को सुनिश्चित परियोजना ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। बता दें कि योजना के तहत कृषि और संबंध क्षेत्रों, IT, कृषि व्यवसाय और वित्त और बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि विषयों में पेशेवर पेड इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, जो कि पदभार जो है पूछा किसने ग्रहण किया है। हु हैज़ टेकन ओवर एज द हेड ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम। आपको दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, क्योंकि यह है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, आप ही दीजिए। आपको बता दें, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।